हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस्की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, भूतिया गांव का खौफनाक रहस्य, हॉरर स्टोरी। कई साल पहले उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसे एक गांव का नाम था कालीपुर। यह गांव अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी और डरावना था। कहते हैं कि गांव के बीचों बीच एक खंडर हवेली थी जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। उस हवेली की खिड़कियां हमेशा टूटे हुए कांच से भरी रहती थी और दीवारें खून के धब्बों जैसी लाल दिखती थी। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में चंद्रिका नामक एक औरत की आत्मा का वास था, जिसने अपने जीवन में अपार दर्द और पीड़ा सही थी। चंद्रिका के बारे में कहा जाता था कि वह एक सुंदर और मासूम लड़की थी जिसकी शादी एक लालची और निर्दयी व्यक्ति से हुई थी। उसका पति उस पर अक्सर अत्याचार करता था। एक रात जब चंद्रिका की चीखें हवेली की दीवारों में गूंजी तो अगली सुबह वह अपनी कोठरी में फंदे से लटकी मिली। उसकी मौत के बाद से ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों का कहना था कि चंद्रिका की आत्मा हर रात अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए भटक रही है। कालीपुर के लोग ने हवेली के पास जाना बंद कर दिया था। जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। कुछ ने हवेली की खिड़की से एक औरत को काली साड़ी में लिपटी हुई देखा और उसकी चीखें सुनी। उसकी काली आंखें इतनी गहरी थीं कि उनमें देखते ही डर के मारे लोगों की धड़कनें थम जाती। एक बार गांव का एक साहसी लड़का रवि इस अफवाह को गलत साबित करने के लिए उस हवेली में गया। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, रवि हाथ में मशाल लेकर हवेली के अंदर घुसा। कुछ देर बाद हवेली के भीतर से चीख की गूंज सुनाई दी। सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि रवि का शव हवेली के दरवाजे पर पड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर खौफ के ऐसे निशान थे जैसे उसने कुछ बेहद भयानक देखा हो। रवि की मौत के बाद से गांव वालों का डर और बढ़ गया। हवेली के आसपास की जगह पर घनी धुंध छाई रहती थी और पास से गुजरने वालों को अक्सर किसी औरत की हंसी और रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने हवेली के छत पर चंद्रिका को खड़ी देखा, जो उनके नाम लेकर पुकार रही थी। एक दिन गांव के पुजारी ने फैसला किया कि चंद्रिका की आत्मा को अब शांत करने के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया जाए। पूजा के दौरान अचानक हवेली के अंदर से जोरदार धमाके की आवाज आई और फिर तेज हवाएं चलने लगी। जब पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण तेज किया तो एक गहरी और भयानक चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस रात के बाद गांव में थोड़ी शांति छाई, लेकिन कई लोगों का मानना है कि चंद्रिका की आत्मा अब भी हवेली में कैद है और वह हर अमावस्या की रात अपने डर और गुस्से के साथ जागती जागती है। कालीपुर गांव अब भी वीरान है। लोग वहां जाने से डरते हैं और जो भी उस रास्ते से गुजरता है वह केवल एक प्रार्थना करता है, चंद्रिका की आत्मा मुझे माफ करे। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।